इस हफ्ते हुई बेंगलुरु बेस्ड टेकी अतुल सुभाष के सुसाइड ने पूरे देश को शॉक कर दिया है। सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान ले ली। अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी पत्नी, उनके परिवार और एक जज पर इमोशनल और फाइनेंशियल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। उनके सुसाइड ने हमारे लीगल सिस्टम और सोसाइटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस केस ने देश भर में एक हीटेड डिबेट को शुरू कर दिया है, खासकर मेंस राइट एक्टिविस्ट्स के बीच, जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट से प्रोटेक्ट करने वाले लॉज का अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता है। इन एक्टिविस्ट ने अतुल की कहानी को अपने कॉज का रेलिंग पॉइंट बना लिया है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इन कानूनों का मिसयूज़ एक अलग मुद्दा है और ये प्रोटेक्शंस औरतों के लिए कितनी ज़रूरी हैं। ये कानून उन अलार्मिंग रेट और स्टैटिस्टिक्स को एड्रेस करने के लिए बनाए गए हैं जो महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को शो करते हैं। इन कानूनों को रिमूव या वीकन करना उन महिलाओं को वनरेबल छोड़ देगा जिन्हें सच में इनकी ज़रूरत पड़ती है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ एक ही नेशन में बहुत अलग अलग नेशन बसते हैं। अर्बन एरियाज़ की महिलाओं की लाइफ, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स रूरल एरियाज़ में रह रही औरतों से बिल्कुल अलग हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ कुछ औरतों ने कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखा है और जहाँ छोटी छोटी बच्चियों की अपने से डबल उम्र के मर्दों के साथ शादी करवा दी जाती है, जहाँ लोग पुअर स्टेट से वाइफ और डॉटर इन लॉ को खरीद के लाते हैं। साथ ही ये भी सच है कि कुछ लोग इन कानूनों का मिसयूज़ करते हैं, अक्सर फैमिली प्रेशर या प्रॉब्लमेटिक लीगल एडवाइस के कारण। ऐसे एक्शन सिर्फ ज़िंदगी तबाह करते हैं, जैसे अतुल के ट्रैजिक केस में देखा गया, और इन वाइटल प्रोटेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर करते हैं। महिलाओं को भी जिम्मेदारी उठानी होगी कि वो इन कानूनों का गलत इस्तेमाल ना करें और ऐसे हो रहे लार्जर सोशल हार्म को समझें। उन्हें अपनी फेलो ज़रूरतमंद औरतों के प्रति अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि भारत में क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफ़ी ज़्यादा और अलग अलग तरीके से होते हैं। फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़, एसिड थ्रोइंग, चाइल्ड मैरिज, ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक अब्यूज़, डॉरी रिलेटेड वायलेंस एंड टॉर्चर, डॉरी रिलेटेड बर्निंग, marital rape, forced abortion, sexual, mental and physical torture, harassment by mother-in-law and sister-in-law, trafficking, forced prostitution, cyberbullying, secret explicit video recording, rape and murder। हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि मर्दों को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, बल्कि अभी लिस्ट की गई प्रॉब्लम्स लड़कों और मर्दों को भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन वुमेन प्रोटेक्शन लॉज को रिमूव करके सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ना ही एक दूसरे को ब्लेम करके हम इस इशू को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ नुआंस्ड कन्वर्सेशन करनी होगी और एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाना पड़ेगा जो सबके लिए फेयर हो। अगर आप या आपका कोई लव्ड वन स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज़ किसी ट्रस्टेड दोस्त, परिवार के मेंबर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करें। हेल्प इज़ ऑलवेज अवेलेबल। प्लीज़ डू नॉट टेक एक्सट्रीम स्टेप्स।